जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 21 जून और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है आइए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस के बारे में आपको पता रहना चाहिए। उसी से कनेक्टेड है ये वाली भी न्यूज़ आसाम राइफल्स के बारे में। तो ये दोनों ही चीज़ें हमने अच्छे तरीके से कवर की हुई है, क्योंकि जब आसाम राइफल्स के बारे में पूछा गया था तो उस समय पर मैंने आसाम राइफल्स प्लस जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उन सभी को कवर किया था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। देन यहाँ पर पंजाब असेंबली ने एक बिल जो है वो पास किया है जहाँ पर गवर्नर को रिप्लेस किया गया है विद चीफ मिनिस्टर चांसलर के लिए। देखिए, हम सभी को पता है कि स्टेट्स में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है उसके चांसलर बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और बाकी अलग अलग वाइस चांसलर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है गवर्नर्स को चीफ मिनिस्टर के द्वारा। मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो चांसलर रहेंगे यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो गवर्नर के बारे में हमने कवर किया हुआ है। सेमी कंडक्टर फैब, तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर पर एडिटोरियल आया हुआ है। सेमी कंडक्टर को भी हमने अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। यहाँ पर एक कंटेंशन बिटवीन कोल इंडिया एंड CCI, ये एडिटोरियल ही आज हम कवर करेंगे। देन इंटरनेशनल योगा डे हमें देखने को मिल रहा है, ये भी एडिटोरियल, ये भी हम कवर करेंगे। देन फर्स्ट mRNA वैक्सीन जो है ये अप्रूव की गई है, तो ये भी वैक्सीन के बारे में है, तो ये भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी सेक्शन जो है उसी में हमें न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है। क्या न्यूज़ है? अगेन कोल के बारे में। देखिए, कोल जो है, कोल के बारे में हमने कवर किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर नहीं देखने वाले। हम बेसिकली वो जो टॉपिक था कि कोल जो इंडिया है प्लस यहाँ पर CCI के बीच में जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसको यहाँ पर जब हम कवर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कोल इंडिया है उस पर कुछ फ़ाइन लगाया गया है CCI के द्वारा। CCI क्या है? CCI बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, जो कंपटीशन जो है वो करती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल क्या होता है कि भाई सही तरीके से सारी चीज़ें हो, कंपटीशन सही तरीके से चले, वो यहाँ पर देखना उसका काम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ हमको देखने को मिल रही है वो ये है कि चेन ऑफ इवेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बॉल टू बॉल कमेंट्री देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस इतना है कि यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसने यहाँ पर पेनल्टी इम्पोज की है 591 करोड़ की कोल इंडिया लिमिटेड पर। अब यहाँ पर क्यों की गई है? डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन जो है फुल सप्लाई एग्रीमेंट में यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, राघवन कमेटी रिपोर्ट, इसके द्वारा देखिए कोल कमीशन ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो ये PSU है ना, तो PSU के ऊपर भी क्या कंपटीशन, क्योंकि इसकी तो मोनोपोली है, तो क्या वहाँ पर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऐसे पेनल्टी लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर कमेटी के द्वारा देखने को मिलती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है ये आपको पता रहना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्टैब्लिश की गई है टू एनफोर्स द कंपटीशन लॉ अंडर कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है। क्या होना चाहिए? कंपटीशन जो लॉ है वो यहाँ पर एनफोर्स होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। उसी के साथ राघवन कमेटी जो उसके रिकमेंडेशन पर देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर मोनोपोली जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए किसी भी इसकी। समझ लीजिए मोनोपोली अगर कोई क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, मोनोपोली रहेगी तो अपने हिसाब से दाम सेट करेगा जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। तो यहाँ पर कंपटीशन फेयर कंपटीशन रहे। इनफैक्ट जब अंबानी ने सीधे तरीके से यहाँ पर जो सिम है, सिम कार्ड वो फ्री में बांटा था, उस समय पर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिव हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कमीशन जो है उसमें चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है कमीशन की, जिससे कि जो भी एडवर्स अफेक्ट है कंपटीशन पर उसको निकाला जाए, एलिमिनेट किया जाए, कंपटीशन सही तरीके से रहे मार्केट में, ये उसका देखने का काम है। कॉसी जुडिशियल बॉडी है एंड उसी के साथ जैसे क्योंकि यहाँ पर जैसे पेनल्टी जो है वो लगाई गई है ना, तो ये मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है मार्केट में, कंपटीशन का हनन होता है, तो यहाँ पर ये एक्टिव हो जाते हैं। देन उसके बाद साइंस एंड टेक में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो योगा डे, योगा डे 21 जून जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो योगा डे के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो रहना अनिवार्य है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है mRNA के बारे में आज हमको देखने को मिल रही है। तो mRNA के बारे में यहाँ पर हम चीज़ें जो है उनको देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई साहब योगा डे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो योगा डे अगर हम देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। प्लस उसी के साथ साथ अब यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे स्पिरिचुअल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ जो है ग्लोबल स्केल पर वो यहाँ पर दर्शाने के लिए मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पर आते हैं। योगा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो सभी ने करना चाहिए। ये एंशियंट आर्ट है योगा का, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ योगा डे से इसका कनेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, फिटनेस, ये सभी यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में इसके हमें देखने को मिलते हैं।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्क्राइब किया गया है महाभारत टेक्स्ट एक्शन, कर्मा, डेडिकेशन एंड नॉलेज। इंटरनेशनल योगा डे थीम अगर हम देखते हैं तो ह्यूमैनिटी, ये फोकस है इंटरनेशनल योगा डे 2023 के लिए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो सभी लोग ये इंटरनेशनल योगा डे पर साथ में आते हैं, साथ में योगा करते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को योगा जो है उसके बारे में पता चले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता रहनी चाहिए। बाकी काफ़ी सालों से सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होगा ही। देन उसके बाद यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट mRNA वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट में अप्रूव किया गया है। अब यहाँ पर आपको mRNA वैक्सीन होती क्या है वो पता रहना चाहिए। तो mRNA वैक्सीन क्या है, देखिए वैक्सीन अलग अलग तरीके के होते हैं। वैक्सीन का सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए यूज़ क्या है, कैसे क्यों यूज़ किया जाता है। वैक्सीन यूज़ की जाती है जिससे कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी चीज़ हो उससे हमें बचाया जाए, उससे हमें बचाया जाए। कैसे बचाया जाता है, अब सोचिए जो वायरस है वो हमारे शरीर में आता है, हमारे शरीर को इन्फेक्ट करता है और फिर उसके बाद हमें बीमारियां होती है, समझ लो सर्दी, खांसी, बुखार, जो कुछ भी होना है वो सब होता है। अब इस वायरस के अगेंस्ट में हमारा शरीर कैसे लड़ता है, तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। एंटीबॉडीज़ क्या है, एंटीबॉडीज़ बेसिकली हमारी पर्सनल आर्मी होती है ना। जैसे देश में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करे, हमारी आर्मी जो है वो तैनात हो जाएगी और फिर उसको मार भगाएगी। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी एंटीबॉडीज़ मतलब एक जो सेना है वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है, जिससे कि ये वायरस से वो लड़ती है और उसको मार भगाती है। अब एंटीबॉडीज़ जो है उनका फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि समझ लो ये हमारे सोल्जर है। अब सोल्जर, पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान ने अटैक किया, सोल्जर से उनको मार भगाया। इनको इनकी जो पाकिस्तान है उसकी वीकनेस पता चल गई सोल्जर्स को कि क्या वीकनेस है। फिर अगली बार ये आएंगे तो समझ लो अभी 10 दिन लगे थे तो आगे 5 ही दिन लगेंगे। उसी तरीके से जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, मतलब इस वायरस के बारे में जानकारी आ जाती है, अगेन ये वायरस अगर हमारे शरीर को इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, ये एंटीबॉडीज़ को घुसने ही नहीं देती है। तो ये फ़ायदा होता है। तो वैक्सीन में किया क्या जाता है, यही जो एंटीबॉडीज़ है उसी को एक्टिव कर दिया जाता है। कैसे, समझ लो ये जो वायरस है, वायरस उसको एकदम अधमरा करके हमारे शरीर में डाल दिया जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर में नुकसान तो नहीं करेगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएगी, जिससे कि एक्चुअल जो वायरस हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करेगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ है उसको रोक देंगी, है ना। दूसरा यहाँ पर mRNA वैक्सीन भी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर mRNA जो है मैसेंजर RNA होता है, ठीक है, मैसेंजर RNA। अब देखिए सेपरेट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सभी वैक्सीन्स पर, वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे वैक्सीन्स हैं और इस पर क्वेश्चन जो है वो भी पूछा गया है, इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैक्सीन्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर डिटेल में सभी वैक्सीन्स के बारे में चर्चा करूँगा। इसलिए अभी आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पर मैसेंजर RNA जिसमें मॉलिक्यूल जो एसेंशियली DNA इंस्ट्रक्शन पुट करते हैं एक्शन में, ठीक है। तो mRNA यूज़ किया जाता है एज ए टेम्पलेट, जिससे कि प्रोटीन बिल्डअप हो। हमारे शरीर में जो है प्रोटीन बिल्डअप होते हैं। समझ लो कि ये mRNA क्या करता है कि ये उस वायरस का ही DNA दिखा देता है कि भाई इस तरीके का है, तो हमारा शरीर प्रोटीन जो है वो सीधा छापना शुरू कर देता है, जिससे कि हम इस वायरस के अगेंस्ट में हम लड़ सकें, ठीक है। तो ये तो प्रोड्यूस एन mRNA वैक्सीन, साइंटिस्ट जो है उनको सिंथेटिक वर्जन जो mRNA का वायरस जो यूज़ कर रहा है वो यहाँ पर बनाना पड़ता है। देन ह्यूमन बॉडी में इंड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे सेल रैपिडली उसके इंस्ट्रक्शन को कॉपी करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन डाले गए हैं कि भाई ऐसा वायरस अगर आए तो इससे लड़ना है, तो हमारे शरीर जो है उसके अगेंस्ट में बनाना शुरू कर देता है। एंड देन उसके बाद अगर वायरस घुसता है तो फिर ये एंटीबॉडीज़ जो उसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट मतलब होता है डिफेंस वी आर बॉर्न विथ, है ना, जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है। एक्वायर्ड मतलब हम जो एक्वायर कर रहे हैं पैथोजेंस के लिए। क्लासिकल वैक्सीन जो है उसमें यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो है वो यूज़ की जाती है, एंड इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट की जाती है बाय अनदर इंग्रेडिएंट जिसको एडजुवेंट बोला जाता है। mRNA जो है ये वैक्सीन यहाँ पर ट्रिगर करती है इनेट इम्यून को, जो इनेट इम्यून है वो यहाँ पर उसको ट्रिगर करती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी इसलिए छोटा वीडियो है। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।